बुनाई। एक हफ्ते पहले 13 विशेष पहचान वाले पर्यटक बंदरगाह पर पहुंचे। वे एक छोटी नाव से शानदार क्रूज जहाज तक जाने वाले थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। सब खाते पीते, हंसते मुस्कुराते थे। किसी को भी आने वाली आपदा का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसी समय मार्क ने देखा कि कप्तान काफी देर से गायब है। वो जहाज के कैबिन की ओर गया ये पूछने कि कब तक क्रूज पर सवार हो पाएंगे। पर जब वो जहाज के पिछले हिस्से में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां से धुआं उठ रहा है और जले हुए तेल की गंध हवा में फैल रही है। खतरे का अंदेशा होते ही मार्क ने अंदर झांका और देखा कि पूरा इंजन कक्ष आग की लपटों में घिरा हुआ है। चारों ओर तेल के ड्रम रखे हुए थे। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वो पहले से बंद था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और मार्क समझ गया कि स्थिति बेहद गंभीर है। वो तेजी से डेक पर लौटा, सबको नीचे हुई घटना बताने के लिए, लेकिन जब ऊपर पहुंचा तो देखा कि डेक भी भयानक आग की चपेट में था। सबसे बुरी बात, कप्तान एक छोटी नाव लेकर भाग चुका था। आग इतनी तेज थी कि अगर वे भागते नहीं तो सभी जिंदा जल जाते। तेल के ड्रम किसी भी पल फट सकते थे। घबराकर कुछ लोग समुद्र में कूद पड़े, लेकिन समुद्र में बिना किसी तैरने वाली वस्तु के जिंदा बचना नामुमकिन था। मार्क ने कुछ साथियों की मदद से छतरी के ढांचे को नाव की तरह इस्तेमाल करने का विचार किया। आग फैलती गई और अंततः जहाज विस्फोट से उड़ गया। सौभाग्य से मार्क और कुछ लोग समय रहते पानी में कूद गए और अपनी जान बचा पाए। हालांकि सब बच निकले, पर तैरने के लिए उनके पास केवल एक अस्थायी बेड़ा था। छोटी सी जगह पर इतने लोग नहीं रह सकते थे, इसलिए महिलाओं को ऊपर रखा गया और पुरुषों को समुद्र में लटकना पड़ा। कब तक बच पाएंगे ये किसी को नहीं पता था। तभी दूर से एक मछली पकड़ने वाली नाव दिखाई दी। सबने जोर जोर से मदद के लिए पुकारा। मार्क तैरकर नाव की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा वो नाव अचानक दिशा बदलकर चली गई। वो दरअसल अपहरणकर्ताओं की थी जो पहले ही उन्हें मारने की योजना बना चुके थे। मार्क लौट आया, थका और निराश, लेकिन उसका साथी बड़ा फांग मोटा आदमी अभी भी कोशिश करता रहा। वो पानी में भटक गया और अंततः गायब हो गया। अब 13 में से केवल 12 बचे थे। एक सप्ताह समुद्र में भटकने के बाद आखिरकार उन्हें क्षितिज पर एक पहाड़ दिखाई दिया। इसका मतलब था कि जमीन मिल गई। थके हारे सब लोग तट पर पहुंचे। उन्हें लगा अब जीवन सुरक्षित है, पर उन्हें क्या पता था कि ये निर्जन द्वीप समुद्र से भी कहीं अधिक भयावह है। रात में जंगल से अजीब दहाड़ सुनाई दी। पुरुषों ने ईंट पत्थर उठाए और बचाव की मुद्रा में खड़े हो गए, पर जब झाड़ियों से आवाज आई तो निकला वही बड़ा फांग जो पहले लापता था। वो न केवल जिंदा था बल्कि सबसे पहले द्वीप पर पहुंचा था, लेकिन उसने बताया ये द्वीप पूरी तरह सुनसान है, कहीं कोई इंसान नहीं। सबसे पहले उन्होंने पानी की तलाश शुरू की। एक सर्वाइवल विशेषज्ञ की मदद से उन्हें नदी मिल गई। सबने जी भरकर पानी पिया। फिर एक और साथी बादशाह ने पहाड़ के ऊपर साफ झील और मछलियां देखी। सबने मिलकर कुछ मछलियां पकाई और भून कर खाई। थोड़ी राहत मिली। अब बस उम्मीद थी कि कोई जहाज उन्हें देख ले, लेकिन अचानक आई मूसलाधार बारिश उनकी उम्मीदों पर